वांगजी कहता है, देखो मुझे और कहो कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहे। विंग के चेहरे का रंग उतर गया। कहो बाव, कहो कि तुम अर्घ से दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहे। चुप क्यों हो? कहो, दूर भागने की कोशिश मत करो बाव। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्यार हो गया। आप बहुत कुछ भूल रहे हो अर्घ। मेरे साथ जो हुआ मैं उन सबको भुला चुका हूँ और ज़्यादा परेशानी बढ़ाने की कोशिश मत करो। क्या नफरत करने लगे हो तुम मुझसे, जैसे मैंने तुमसे किया था? बिल्कुल नहीं, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैं नफरत नहीं कर रहा किसी से भी, और ना ही मैं बदला लेने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो बब्बा, मम्मा, गग, चैंग, शोशो, आप और सबके लिए खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूँ। और उस खुशहाल जिंदगी में क्या मेरे साथ तुम नहीं हो सकते बाव? वो जो मैं चाह रहा था वो अनजाने में चाह रहा था गग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो जो मैं चाह रहा था वो सही था या गलत। लेकिन बाद में समझा वो गलत था। यानी तुम मेरे वजह से ही कबीला छोड़ना चाहते हो। मैं चाहता हूँ आप अच्छी जिंदगी जियो गग। क्यों खुद के जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो आप? उस वक्त आप भी तो मुझे नहीं समझ रहे थे, आप भी तो मुझसे दूर भाग गए थे। आपने भी तो मुझे समझने की कोशिश नहीं किया था। अगर किसी ने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था तो वो आप ही थे। आपने कहा था मुझे अपनाएंगे, वो झूठ था। शाऊ जी आपका इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल में आपके लिए अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कृपया मेरी ज़िंदगी को और कठिन मत बनाइए। वांगजी ने अंगूठी उतारकर झरने के उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ बहुत गहरा है। अचानक अर्घ ने ये क्या कर दिया? विंग तुरंत अंगूठी को ढूंढने के लिए भागने लगा, लेकिन वांगजी ने पकड़कर खींच लिया। जरूरत नहीं, अब अर्घ उस रिश्ते से आज़ाद है। अब तो मत जाओ बाव, आप मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। यह कहकर हाथ पछाड़ते हुए छुड़ाकर विंग कबीला की तरफ भाग गया और वांगजी वही रह गया। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा है। बाव ने तो उसे अस्वीकार कर दिया। इस वक्त वो सबसे ज्यादा असहाय महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करे। रात को वो सो नहीं पाया। उसने विंग के साथ क्या क्या गलत किया वही सब सोचकर आंसू बहता ही जा रहा था। दिल जम सा गया, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले जब विंग प्यार इजहार कर रहा था तब उसने अपनी बड़ी बड़ी बातों को आगे करके बहुत बड़ा भूल किया। अगले सुबह विंग सच में चला गया। पहुंचाने के लिए चिंगहेंजुन नहीं गया है, उसने चिरेन को भेजा है। साथ ही ये भी कहा कि अब सासू माँ की कबीला में हर कोई घुस सकते हैं, तो बाहर ना रहे और अंदर जाकर सासू माँ को प्रणाम करके ही लौटे। चिरेन को क्या पता था कि चिंगहेंजुन ने झूठ कहा। वो गया और जैसा चिंगहेंजुन ने कहा वैसा ही किया, लेकिन सासू माँ ने चिरेन को बजा दी और घुटनों के बल बैठने का सजा दिया। नानी, आप ये क्या कर रहे हो? शोशो, नहीं, आप उठो, खड़े हो जाओ आप। बिल्कुल नहीं, तुझी तुम अंदर जाओ। लेकिन नानी, ऐसा कौन करते हैं? शोशो का क्या गलती? शोशो, आप खड़े हो जाओ आप। चलो शोशो, हम वापस चलते हैं। चिरेन को समझ नहीं आ रहा वो खड़े हो जाए या बैठे रहे। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम अंदर जाओ। फिर आप शोशो को जाने दो। नहीं, इस चिरेन को तो मैं देख लूंगी। उस दिन चिंगहेंजुन घुस गया था और आज तुम। घुस गया तो क्या हुआ नानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाने दो आप। बहुत कहने के बाद नानी मान गई। फनी नानी गुस्से में तो थी, नजरें और मुंह टेढ़ी करती हुई वो अंदर जाने लगी। विंग शोशो के घुटनों को सहलाने लगा। बुरा लगा उसे। मेरे वजह से हुआ ये, माफ कर दो शोशो। चिरेन सिर पे थपथपाने लगा कि दुखी मत हो बाव, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। कबीला वापस पहुंचने के बाद वो चिंगहेंजुन को टेढ़े नजर से घूर घूर कर देखने लगा। चिंगहेंजुन समझ गया और वो हंसता रहा। वो यही तो चाहता था कि चिरेन को सासू माँ के हाथों सजा मिले। उसे पता था अगर चिरेन ने गलती किया तो सासू माँ उसका गुस्सा भी चिरेन पे ही निकालेंगे। खाते वक्त भी चिरेन गुस्से से घूरता रहा और चिंगहेंजुन हंसी रोकता रहा। मैडम लैन भी गौर कर रही थी कि चिरेन उसके जांगफू को बहुत ही गुस्से से घूर रहा है। वो भी जब से लौटा तब से ही। खाना परोसती हुई हस्बैंड के कान में वो कहने लगी, चिरेन को आज क्या हुआ जांगफू? कुछ नहीं, कभी कभी उसके अंदर भूत समा जाता है, इसलिए वो ऐसा हरकत करता रहता है। आपने ही कुछ किया होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वरना वो बेवजह ऐसे क्यों घूर रहा है? मुझे नहीं पता, उसको समझना थोड़ा कठिन है, वो ऐसा ही है। इधर दोनों भाइयों के बीच फनी माहौल चल रहा है। वही दूसरी तरफ वांगजी बहुत दर्द में है। किसी ने उसके हाथ पे भी गौर नहीं किया है कि उसके उंगली में अंगूठी नहीं है। फिर रात का वक्त आया। रूम में मौजूद वांगजी को मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा मार्शल आर्ट विद्यालय चला जाए। मेरे बिना बाव ने भी ऐसा ही वक्त गुजारा होगा। भले ही उसने कहा कि वो बदला नहीं ले रहा,
लेकिन मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है कि वो बदला ही ले रहा है। उस वक्त ना ही वो गलत था और इस वक्त ना ही मैं गलत हूँ। उस वक्त बस मैं गलत था जो उसके भावनाओं को समझने के बजाय दूर भागता रहा। आखिर क्यों समझने की कोशिश नहीं किया मैंने तुम्हें भाव? वक्त के साथ साथ मुझे पता चल रहा है जितना धैर्य बाव में है उतना मुझ में नहीं है। जितना हिम्मत दिखाकर वो हालात से लड़ता है उतना हिम्मत मुझ में नहीं है। दूसरी तरफ जियांग चैंग हस्बैंड से पूछ रहा था, वो बच्चा वापस चला गया? कितनी बार कहूँ तुम्हें नाम से बुलाया करो, उसका नाम बच्चा नहीं है तो हमसे छोटा ही, तो फिर बच्चा ही हुआ। बाव नाम है उस मासूम का। अगर ये बुलाने में परेशानी होता है तो तुझी बुलाओ, उसे और इलाज की ज़रूरत है इसलिए वो गया, आ जाएगा कुछ दिनों में। नाम जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे बच्चा बुलाना ही अच्छा लगता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे, फिलहाल तुम्हारा इलाज करना भी जरूरी है। उसने वाइफ को उठाकर बिस्तर पे फेंका। पागल तो नहीं हो गए तुम? बिस्तर पे चढ़कर सिचन वाइफ के तरफ झुक गया। तुम्हारे लिए। यह सुनकर जियांग चैंग मुस्कुराने लगा। जब से विंग ठीक हुआ तब से इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों फिजिकल भी हुआ करते हैं। पहले मुझे लगा था तुम सिर्फ नाम का अल्फा हो, काम का नहीं। आखिर में हूँ क्या, महसूस करवाता हूँ तुम्हें। जियांग चैंग जो हस्बैंड को ललकारा करता है, आखिर में उसे इसका कीमत आंसुओं से और विनती करके चुकाना पड़ता है। सबका जिंदगी लगभग मस्त ही चल रहे हैं, लेकिन वांगजी का गया भार में और विंग वो भी अब दुख दर्द भुलाकर जीना सीख गया है। वांगजी ने मार्शल आर्ट विद्यालय जाने के बारे में सोचा जरूर था, वो गया भी, लेकिन 2 दिन में ही वापस लौट आया। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उसे वहाँ। अब कुछ ही दिनों में उसका शादी होने वाला है, लेकिन शादी से पहले लड़की वाले एक बार लैन कबीला आएंगे और उस दिन खाना पीना होगा, उसके बाद शादी। वो दिन आ भी गया। वांगजी और उसकी होने वाली पत्नी सुजिन प्रवेश द्वार के पास बैठकर बात कर रहे थे। जब सुजिन ने अंगूठी के बारे में पूछा तब वांगजी ने कहा उसने मार्शल आर्ट सिखाते वक्त खोल कर रखा था, क्योंकि वहाँ ऐसे कुछ भी पहनने की अनुमति नहीं है। लेकिन बाद में जब उसने देखा तो अंगूठी गायब था, कहीं गिर गया होगा। आपने अंगूठी खो दिया? ये तो अच्छी खबर नहीं लग रही। ये किसी बुरी खबर की तरफ इशारा करता है। अच्छे बुरे कुछ नहीं होते, उसे खोना था तो खो गया। अगर तुम पिताजी के सामने ऐसी बातें करोगी तो पिताजी अंधविश्वास कहकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। उनके सामने ऐसी कोई बात मत करना। 2 पल के लिए सुजिन चुप हो गई। क्या इस बारे में माँ और पिताजी को बताया आपने? तभी वांगजी खड़ा हो गया। उसका ध्यान सुजिन की बातों पे नहीं, बाव पे था, जिसने अभी अभी प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा है। बाव! विंग ने नजर आवाज की तरफ किया और वांगजी ने जाकर बाव को गले लगा लिया। इसी पल का ही तो वो इंतजार कर रहा था। विंग को भागने या कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक अर्ग ने उसे गले लगा लिया। विंग तो बस दावत का मजा लेने आया था और ये क्या हो रहा है। सुजिन भी करीब पहुंची। अर्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके नाम? हाँ शाओ जी, आपसे मिलकर खुशी हुआ। मेरी नाम सुजिन है, मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा नाम? बाव है ना तुम्हारा नाम? बाव बाव है मेरा नाम। आप दोनों को कबीला में होना चाहिए। हाँ सही कहा, हमें इस वक्त कबीला में होना चाहिए। तो क्या हम चले जांगफू? अभी से जांगफू? 2 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद पूरी तरह बन जाएगा। बाव मेरे साथ चलो। वो हाथ पकड़ के विंग को अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगा। अरे अर्ग, छोड़ो मुझे, छोड़ो अर्ग, मुझे बाबा और मम्मा से मिलने जाना है, छोड़ो। सुजिन को वांगजी का बर्ताव अजीब लगा। वो खरी खरी देखती रह गई। वैसे भी उसे आज वाला वांगजी खोया खोया लगा, साथ ही कुछ पल पहले हुए चीज अजीब था। दूसरी तरफ वांगजी विंग को वहाँ ले गया जहाँ कोई नहीं है और थोड़ा सुनसान है। अर्ग क्या कर रहे हो? हम कबीला से इतने दूर क्यों आ गए? अनजान मत बनो बाव, मेरे बिना तुम खुश थे वहाँ? ऐसे अजीब सवाल पूछना बंद करो गग। वो दिन आया ही कब जब मैं आपके बिना खुश नहीं था? मैं खुश था, हूँ और रहूंगा। आपके ना होने से कब मुझे फर्क पड़ा? यानी मेरे ना होने से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? गग, कबीला में हर कोई इंतजार कर रहे होंगे और शाओजी भी वही इंतजार कर रही होगी। चलो चलते हैं। मैंने नानी से पूछा था वो आएगी या नहीं, उन्होंने कही वो तो शादी के दिन ही आएगी, इसलिए मैं चला आया। चलो चलते हैं। बातें बदलने में माहिर हो तुम बाव। आपको क्या परेशानी है? खुद के जिंदगी का गला घोटने में क्यों तुले हुए हो अर्ग? वांगजी ने मुंह पकड़ लिया।
गग नहीं हूँ मैं तुम्हारा। कहने से बदल नहीं जाएगा। गगर थे, हो और रहोगे आप। अचानक से आपका ऐसा रूप हजम नहीं हो रहा मुझसे। बदला ले रहे हो ना तुम? बदला? किस चीज़ का बदला? क्या इसे बदला कहते हैं? आपने अभी तक बाव का शैतानी रूप देखा ही कहा है अर्ग। अगर बाव को बदला लेना होगा तो फिर बाव सबसे पहले आपके एक एक नसों को पूरी मजे के साथ नुकीली और धार चाकू से काटेगा। आपके रगों में जो खून घमंड बनकर दौड़ रहा है उन सबको निकाल फेंकेगा, फिर तड़पने के लिए छोड़ देगा। उसके बाद आपके शरीर में मौजूद हर हिस्से को कौवे, लोमड़ी, गीद और पता नहीं किस किस को खिला देगा। कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा और मेरा दिल। मार क्यों नहीं देते फिर? सबसे पहले तो आप मुझे छोड़ो। मेरे चेहरे पे मौजूद घाव दर्द कर रहा है। तुरंत छोड़कर वांगजी लिप लॉक करने लगा। विंग खुद को छुड़ा ना पाए इसलिए उसने कस बाहों में भरकर पकड़ रखा है। विंग कोशिश ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यह किस वाले नज़ारा सुजीन ने देख ली। एक पैर के आर में खड़ी होकर वो देखती रही। पहले उसे समझ नहीं आया किस बात की बहस हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन किस देखने के बाद वो थोड़ा बहुत कुछ तो समझ गई। वो तो बस वांगजी को जल्दी बुलाने के लिए आई थी, लेकिन उसने ये नज़ारा देख लिया। फिर 4 घंटे बीत गया। वांगजी, सुजिन और विंग सबके बीच ऐसे मौजूद रहे जैसे उनके बीच कुछ हुआ नहीं है और सुजिन ने कुछ देखा नहीं है। 4 घंटों से तो वांगजी सुजिन के साथ ही मौजूद है, लेकिन सुजिन कुछ कह नहीं पाई। वो थोड़ा सदमे से गुजर रही थी और हिम्मत जुटा रही थी। आखिर में 4 घंटे बाद उसने चिंगजुन के सामने खड़ी होने की हिम्मत किया। विंग बच्चों के साथ खेल रहा था। जब उसे पता चला उसका बब्बा अचानक बहुत गुस्से में है, उसे वजह नहीं पता। आज तो खुशी का मौका है, फिर ऐसा क्या हो गया कि बब्बा बहुत गुस्सा हो गया। वो तुरंत दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा सुजिन की माता पिता सुजिन को लेकर दरबार से निकल रहा है। उनके चेहरे पे गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिख रहे थे। विंग ने देखा अर्गब बीच में खामोश और सारे लोग साइड में खड़े हैं। दरअसल सुजिन ने वंशन के बीच जो कुछ देखा उसने चिंगजुन को बता दिया। देखकर तो उसे लग रही थी कि वांगजी जबरदस्ती कर रहा था। उसी हिसाब से उसने बता दी। यह सुनने के बाद पहली बार चिंगजुन को मासूम बच्चा बाव के प्रति वांगजी का घिनौना सोच पता चला। उसे पता तो नहीं है वांगजी का असली सोच क्या है। उसे लगा शायद वांगजी ऐसा पहले से करता आया है, इसलिए विंग जल्दी जल्दी शादी करके भागने में लगा हुआ था ताकि वो अर्ग के घिनौना हरकत से बच सके। चिंगजुन ने बेटे को 2 थप्पड़ लगाया और भी लगाई। उससे पहले ही मैडम लैन और सिचन रोकने लगा। फिर भी चिंगजुन ने और 1 थप्पड़ लगाया। नजर नीचे करके वांगजी खामोश ही रहा। फिर विंग ने जाकर बब्बा के दोनों हाथों को पकड़ लिया। बब्बा बब्बा क्या हुआ? अपने कक्ष में जाओ बाओ। लेकिन अचानक क्या हुआ? आप अर्ग को क्यों मार रहे हो? मम्मा के साथ कक्ष में जाओ। पहले आप बताओ तो क्या हुआ है? आप चलो और अर्ग को मत मारो। मैंने सोचा नहीं था तुम बड़े होकर इतना घिनौना बन जाओगे। तुम्हारे हरकत से हम कभी वाकिफ नहीं हुए। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम हमसे अलग हो, हमारे परिवार से नहीं हो। वांगजी खामोश ही रहा। बाबा क्या हो गया? बाबा आप चलो मेरे साथ। ऐसा मत करो ना बाबा, माहौल कितना अजीब बन रहा है। गुस्सा मत करो बाबा, आप चलो मेरे साथ। वो बाबा को अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। कक्ष में पहुंचने के बाद विंग पूछने लगा आखिर बाबा अर्ग को मार क्यों रहा था और सुजिन के घर वाले सुजिन को लेकर क्यों चले गए। जल्दबाजी में शादी करके तुम किससे बचने की कोशिश कर रहे थे? तुमने एक बार भी बाबा से ये कहना जरूरी नहीं समझा कि अर्ग तुम्हारे साथ घर के अंदर ही तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था। हमारे इतने पूछने के बाद भी तुमने एक शब्द नहीं बताया। क्यों? कबीला छोड़ना तुम्हारा मजबूरी था ना? आज मुझे समझ आया। ना मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूँ और ना ही हमारा सम्मान वांगजी के लिए जरूरी है। आज बाबा फिर से पूछ रहा है बाओ, बताओ मुझे असली वजह क्या था जो तुमने इतना कुछ झेला? उसका वजह कौन है? उसका शुरुआत किसने किया? विंग के पास कोई जवाब नहीं है। वो गर्दन झुकाकर खामोश रहा। बाबा से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रहा अब उसमें। शरीर तो ऐसे लटक गया जैसे आत्मा ने भी साथ छोड़ दिया हो। तोजी आज भी तुम खामोश हो। जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम आज भी खामोश हो? विंग अब भी खामोश रहा। चिंगजुन ने इंतजार किया शायद बाओ जवाब दे, लेकिन नहीं।
बाव ने कोई जवाब नहीं दिया। अब चिंगजुन तलवार निकालकर बाहर जाने लगा। दूसरी तरफ मैडम लैन वांगजी को रूम में चलने कह रही थी, लेकिन वांगजी है कि उसने जिद पकड़ लिया है वही खड़ा रहने का। आज उसका पिता उसे मारे या जिंदा जला दे, लेकिन वो वहाँ से हिलेगा नहीं। वांगजी ने देखा आ रहा है उसका पिता तलवार लेकर, यानी आज उसका मरना तय है। वो इसे भी खुशी खुशी गले लगाने को तैयार है। विंग ने जो उसे अस्वीकार किया उसके वजह से वो टूट गया है। यानी देख रहे हो, एक अल्फा होने के बाद भी वो एक ओमेगा से कितना कमजोर निकला। विंग से वो 15 साल बड़ा है, इस हिसाब से उसमें समझ, धैर्य, हिम्मत विंग से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ना ही उसमें धैर्य है और ना ही दुख दर्द को सहने की क्षमता है। चिंगजुन वांगजी के पास पहुँचे उससे पहले ही मैडम लैन दौड़ती हुई हस्बैंड के पास पहुँची और रोकने लगी। जांगफू, हाथ जोड़ती हुई ऐसा मत कीजिए। सुजिन को गलतफहमी हुई होगी, जरूर ही उसने कुछ गलत देखा। लियांगवा, या तो तुम रास्ते से हट जाओ या तो हमारे बीच जो है आज से सब खत्म। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे बच्चों ने आज तक कुछ गलत नहीं किया। बाव और वांगजी तो बाव और वांगजी के लिए बाव भाई की तरह है। फिर वो कैसे? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज पहली बार चिंगजुन ने वाइफ को नजरअंदाज करके साइड में ढकेल दिया। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के आंखों में देख रहा था। बेटा मरने को तैयार है तो बाप मारने को। बाबा सच में अर्घ को मार दे उससे पहले ही विंग ने पहुंचकर बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा नहीं नहीं, बाबा नहीं, ऐसा मत करो। मैं अर्घ के बिना नहीं रह सकता, मुझे उनसे प्यार है, उनका कोई गलती नहीं है। बाबा मत करो बाबा। चिंगजुन ने ये क्या ही सुन लिया। आज तो हर किसी को सदमा मिल गया। कहीं बाबा अर्घ को सच में मार ना दे, इसलिए विंग ने बाबा का हाथ कस के पकड़ रखा है। जितना बल उसमें है उसने सारा लगा दिया। मैं जाने के लिए जल्दबाजी में था, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। मैं अर्घ के लायक नहीं हूँ। अर्घ का शादी की बात भी चलने लगा था और मैं उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं शादी करके जाने की जल्दबाजी में था। अर्घ का कोई गलती नहीं है बाबा। बाबा अर्घ को मत मारो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी मार दो। वांगजी ने उम्मीद नहीं किया था बाव उसे इस तरह बचा लेगा। चिंगजुन के चेहरे का रंग बदल गया और उसने तलवार को दूर फेंक दिया। तुमने एक बार भी बाबा से दिल की बात बताने के बारे में नहीं सोचा। बस हम माता पिता ही बच्चों के पीछे पागल है। अचानक अलग करके वो कहीं चला गया। आज पहली बार बाबा बाव पे गुस्सा हुआ। विंग को बहुत दुख हुआ। 5 मिनट तक वो गर्दन झुकाकर खामोशी से आंसू बहाता रहा, फिर भागने लगा। सिचन भी रोकने के लिए पीछे भागने लगा। जियांगचेंग ने मैडम लैन को संभाला और चिरेन वांगजी को रूम में लेकर गया। चिंगजुन को बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वो खुद को शांत करने एकांत में चला गया है। आखिर सदमा लगे भी कैसे ना, क्योंकि उसने बचपन से लेकर कभी भी बाव को पहचानने और जानने में गलती नहीं किया था। उसके नज़रों से कभी कुछ नहीं छुपा था। फिर उसे ये कैसे पता नहीं चला कि बाव को अर्घ पसंद है। उसने ही बेटे के शादी की बात किया था, इसलिए बाव कबीला छोड़कर जाने की जल्दबाजी में था, ऐसा उसे लगता है। शाम के वक्त जब वो वापस लौटा, पता चला बाव नहीं आया। उसका पीछा करते हुए सिचन भी गया था, वो भी नहीं लौटा। चिंगजुन को तो पता ही नहीं था, उसके जाते ही बाव भी कहीं भाग गया। अब वो तुरंत ढूंढने निकल गया। शाम के 7 बजे सिचन खाली हाथ लौट आया। उसे बाव नहीं मिला। चिंगजुन ने पहले सासू माँ की कबीला में जाकर खबर लिया। बाव वहाँ नहीं था। बाव के बारे में सुनकर अब नानी भी परेशान हो गई। फिर चिंगजुन ने शहर शहर गली गली ढूंढा, लेकिन बाव कहीं नहीं मिला। पता नहीं बाव कहाँ चला गया। क्या पता बाव वापस कबीला लौट गया हो, इसलिए चिंगजुन वापस कबीला पहुंचा। आधी रात होने को है। मैडम लैन बाहर बैठकर हस्बैंड के इंतजार में है। चिंगजुन को पता चला चिरेन भी ढूंढने गया था। कुछ देर पहले ही वो वापस कबीला लौटा है, वो भी बिल्कुल खाली हाथ। उसे भी बाव कहीं नहीं मिला। क्या आपको भी बाव नहीं मिला? कहाँ चला गया वो? नहीं पता। मैंने आज उसके साथ गुस्से से बात किया, उसे बहुत बुरा लगा होगा। लियांगवा, क्या तुम्हें पता था कि भाव को वांगजी पसंद है? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं चुप क्यों रहती। आज तक मुझे लगा था मैं भाव को बहुत अच्छे से जान गया हूँ, उसके हर एक रोम रोम से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं जानना चाह रहा था कि आखिर वो कौन है जिसके वजह से भाव कबीला छोड़ने की जल्दबाजी में है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मैं ही हूँ जिसने इस हालातों की शुरुआत किया। वांगजी कहाँ है?
अपने कक्ष में है वो। दूसरा तरफ वांगजी खामोश बैठा था। उसका अभी तक आंसू बह रहा है। बाव, जिसने उसे हर बार दांत खिलाया, आज उसी बाव ने मारने ना देकर उसका जान बचा लिया। सिचन भी सोच रहा था कि बाव को कब से वांगजी पसंद आने लगा और वांगजी को कब से बाव पसंद आने लगा। दोनों के उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन ये मायने नहीं रखता प्यार कब और कैसे शुरू हुआ। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करता है तो घर वालों को बताने में क्या दिक्कत था। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वांगजी बस मजा लेना चाहता था और बाव सच में प्यार करता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वांगजी गुस्सैल और थोड़ा निर्दयी दिखता है, लेकिन वो कभी भी बाव के साथ ही क्या किसी के भी साथ गलत करने के बारे में नहीं सोच सकता। अगले सुबह मैडम लैन बेटे के लिए नाश्ता लेकर रूम पहुंची। देखा वांगजी बैठा है। दरअसल कल से ही वांगजी ऐसे ही बैठा है। सुबह हो गया। उसका पिता शोशो और गगा बाव को ढूंढने भी जा चुका है, लेकिन वांगजी रूम से बाहर निकला ही नहीं। मैडम लैन ने धीरे बेटे के चेहरे को अपने तरफ किया। बेटा, क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? थप्पड़ के वजह से वांगजी के लिप्स के पास निशान पड़ गया है। चलो मुंह धोकर आओ, नाश्ता कर लो। वो जाकर जिंसी से तुरंत मलहम लेकर लौटी। देखा वांगजी मुंह धोने गया ही नहीं। वांगजी, मुंह धोकर आओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं ये लगा दूंगी। बाव कहाँ है माँ? वो नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा पिताजी शोशो और सिजन गया है। जरूर मिल जाएगा। अगर तुम्हें बाव इतना ही पसंद था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? वांगजी माँ की बाहों में रोने लगा। मैं अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे पता है शुजिन को जरूर गलतफहमी हुई होगी। वांगजी, मुझे बताओ, क्या तुम बाव से प्यार करते हो? हाँ, लेकिन बाव मुझसे नहीं करता माँ। क्यों? लेकिन बाव ने कहा वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। झूठ कहा उसने। वो नहीं करता। पहले करता था, अब नहीं करता। मैडम लैन बेटे के आंसुओं को पोंछने लगी। रो मत, बाव अभी छोटा है ना, तो वो किसी बात से नाराज हो गया होगा तुमसे, इसलिए उसने प्यार के लिए मना किया होगा। तुम मना लोगे तो वो मान जाएगा। वांगजी ने शुरू से लेकर अब तक बाव और उसके बीच क्या क्या हुआ उन बातों को बताया। फिर मैडम लैन को असली वजह पता चला कि बाव अब प्यार के लिए इनकार क्यों कर रहा है। मैं नहीं करना चाहता अब किसी से शादी। मुझे पता नहीं चला कब मुझे बाव से प्यार हो गया। माँ, बाव को मना लो माँ। अब लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मना लो माँ। माँ है ना, बिल्कुल मना लेगी माँ। बाव मासूम है, बस उसे वापस आने दो। बाव को वापस आने दो, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।